सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं सुजाता आप सबका हिंदी की कक्षा में फिर से स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपना अपना कार्य समय पर पूरा कर रहे होंगे। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने स्वर और व्यंजन किए थे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबने वो याद भी कर लिए होंगे और अच्छे से लिखना भी सीख लिया होगा। तो बच्चों, आज हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, दो वर्णों के शब्द। अब तक आपने वर्ण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वर्ण पढ़े भी थे और लिखे भी थे। ठीक है बच्चों। और अब हम शब्द लिखना सीखेंगे, वर्णों को जोड़ के। ठीक है बच्चों, क्या सीखेंगे? अब हम शब्द दो वर्णों के, उसके बाद 3 के, फिर 4 के, फिर। तो बच्चों, आप पहले ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद अपनी कार्य पुस्तिका में इसको करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये कौन सा वर्ण लिखा है मैंने? अ। शाबाश। एक बार अपने लिए तालियां बजाएंगे। शाबाश प्यारे बच्चों। अ, ये है प्लस का निशान। ठीक है, प्लस का साइन है, इसको हिंदी में जमा बोलेंगे। ठीक है, अ जमा। जमा क्यों लगाया है आप बताएंगे? मैं बताती हूँ बेटा। जमा इसलिए लगाया है क्योंकि हम जोड़ेंगे इनको। ठीक है ना। जब हम किसी भी चीज़ को, जैसे मैथ्स में आप सम करते हो तो आप जोड़ते हो तो प्लस का साइन यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम इसको हिंदी में इसको जमा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तभी तो दो वर्णों को जोड़ के एक शब्द बनेगा, है ना। अ, और ये कौन सा वर्ण है? ब। ब, अब हम इनको यहाँ पर जोड़कर ऐसे लिख देंगे और ये बन गया शब्द। बेटा, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वर्ण हो वो होते हैं शब्द, और जब एक अकेला होता है तो वो होता है वर्ण। अब यहाँ पर दो वर्ण हैं तो हमने क्या बनाया है? शब्द। ठीक है ना। दो या दो से ज़्यादा जब वर्ण होंगे तो क्या बन जाएंगे? वो शब्द बन जाएंगे, है ना। अ, ब, अब हमने अ वर्ण और ब वर्ण से मिलाकर क्या बनाया है? अब। अ और ब क्या बन गया? अब। ठीक है, ये बन गया अब शब्द। ये था अ वर्ण, ये था ब वर्ण, और इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया हमने? शब्द। अब। अ, ब, अब आपको समझ आ गया। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे। आप मुझे बताएंगे ये कौन सा वर्ण है? ज। वेरी गुड। और ये ल। शाबाश। ये तो आपको अच्छे से पता है ये वर्ण कौन से हैं, है ना। और आपको शब्द भी पढ़ने आ जाएंगे। पहले आपको वर्ण भी नहीं आते थे, है ना, और अब आपको शब्द नहीं आते हैं। आपने जब प्रैक्टिस की तो आपको वर्ण आ गए, अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शब्द आ जाएंगे, है ना बच्चों। ज, पहले हम क्या लिखेंगे? ज, फिर क्या है? ल, फिर हमने लिख दिया ल, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बेटे? ज, ल, जल। ज, ल, जल। अब एक बार और देखेंगे यहाँ पर। ये कौन सा वर्ण है? ब। स, है ना, स। अब इन दोनों को मिलाएंगे हम। पहले कौन सा वर्ण है? जो पहले है उसको पहले लिखेंगे ब, फिर कौन सा वर्ण है? स, और फिर दोनों के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, शिरोरेखा, है ना। तो क्या बन गया? ब, स, बस। ब और स वर्ण को मिलाकर हमने क्या बनाया है? एक शब्द, बस। ब, स, बस। जैसे आप मैथ्स में नंबर्स को जोड़ते हो ना, प्लस करते हो, ऐसे ही हम यहाँ पर वर्णों को प्लस करेंगे। ठीक है, ब, स, बस। अब यहाँ पर देखेंगे,
शाबाश। क प। अब क्या लिखेंगे पहले आप बताओ? शाबाश, ये तो बहुत आसान है। क और उसके बाद प, और दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन गया? क प कप। पहले क है तो हमने पहले क लिखा, फिर प है तो हमने प लिखा, और क्या बन गया? क प कप। सभी बोलेंगे क प कप। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। ट ब, तो क्या बन जाएगा? ट ब टब। ट ब टब। ट ब टब। ट ब टब। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा यही टॉपिक था, दो वर्णों के शब्द। अब बेटा आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? प्रैक्टिस, है ना। आप जब भी कोई नया काम आता है तो जब हम उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ आता है ना। तो आपके लिए ये आज नया टॉपिक है, आप इसकी अच्छे से इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार इसको लिखेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो अब आपको क्या करना है? वेरी गुड, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप इसको कहाँ पर राइट करेंगे? अपनी हिंदी कार्य पुस्तिका में, और प्रैक्टिस कहाँ पर करेंगे? अपनी हिंदी की नोटबुक में। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बार बार लिखेंगे दो वर्णों के शब्द को, और बार बार पढ़ेंगे। तो बेटा चलिए आइए एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। अ ब अब। सभी बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। अ ब अब। ज ल जल। ज ल जल। ब स बस। ब स बस। क प कप। क प कप। ट ब टब। ट ब टब। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप भी ऐसे ही इसको पढ़ेंगे। ठीक है।